ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की हुई बैठक। राधा मोहन सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। राहुल गांधी रहे मौजूद। पहलगाम के मृतकों के लिए रखा गया मौन। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अहम बैठक। पहलगाम हमले पर करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। मीटिंग में सीडीएस अनिल चौहान भी हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले का सबसे खतरनाक वीडियो आया सामने। कैमरे में गोली मारने का लाइव वीडियो। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की हुई थी मौत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सूत्रों का बड़ा खुलासा। बेसरन घाटी से ड्रोन से हमला करने वाले थे आतंकी। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में हमला टला। हमले में चीन में बने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना ने की कुपवाड़ा और पुंछ में गोलीबारी। भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। 33 स्थानों पर बड़े पैमाने पर चल रहा ऑपरेशन। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। पहलगाम हमले के बाद घाटी में बड़ा असर। कई पर्यटन स्थलों को किया गया बंद। केरन और गुरेज घाटी जैसे पर्यटन स्थल बंद। आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा असर। भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक जो है उगलने वाले ड्रोन समेत 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत में बैन। चैनलों पर झूठ और नफरत फैलाने का आरोप। बीबीसी को भारत सरकार का नोटिस। आतंकियों को मिलिटेंट लिखने पर भेजा नोटिस। पहलगाम आतंकी हमले की बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सरकार ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के नेताओं के गीदड़ भभकी पर ओवैसी का करारा प्रहार। का हमारी जमीन पर तुम्हारी आईएसआईएस जैसी करतूत। मासूमों को मारने पर नहीं बैठेंगे खामोश। तस्लीमा नसरीन का आतंकवाद पर करारा प्रहार। पहलगाम हमले पर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी टेंशन। पहलगाम अटैक के बाद भारत तालिबान की बड़ी बैठक। काबुल में तालिबानी मंत्री से मिले विदेश मंत्रालय के अधिकारी। भारत के साथ मुस्लिम देश पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आया ईरान। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का दिया साथ। पाकिस्तान में ये गृह युद्ध जैसे हालात। बलूचिस्तान में पाक सरकार का जोरदार विरोध। मुनीर के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकियों के घरों पर की रेड। डोडा किश्तवाड़ में 13 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। पीओके में शहबाज मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल। लोगों ने पाक सरकार और सेना के खिलाफ खोला मोर्चा। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बढ़ी तैनाती। पहलगाम हमले का दुनिया भर में विरोध। सड़कों पर उतरे भारतीय समुदाय के लोग। कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की लगाई गुहार। भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक जाना होगा वापस। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी आर्मी में बौखलाहट। पाक सेना आतंकियों की लॉन्चिंग पैड कर रही खाली। पीओके में बैठे आतंकियों को छुपा रही पाक सेना। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान। हमले का सता रहा डर। पाक एयरफोर्स ने कराची हार्बर पर उतार दिए फाइटर जेट। पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा का हुआ पर्दाफाश। तुर्की ने कहा हमने कोई गोला बारूद नहीं भेजा। पाकिस्तान ने किया था ड्रोन मिसाइल भेजने का दावा। भारत के खौफ से पाकिस्तान में खलबली। 2 दिन में कई अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी। कई जवानों का भी नौकरी से इस्तीफा।
भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान की रक्षा में उतरे चीनी लड़ाकू विमान। चीनी जेट फाइटर JF-17 ने स्वात में भरी उड़ान। भारतीय कार्रवाई के डर से सहमा पाकिस्तान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार का साथ देने का किया था आश्वासन, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे शर्मनाक बयानबाजी। इस बयानबाजी से ठेस पहुंची। पाकिस्तान से सिंधु जल संधि खत्म करने पर सीएम धामी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत दोस्ती दुश्मनी दोनों में निभाना जानता है। केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फैसला लिया। मामला बढ़ता देख नरेश टिकैत ने दी सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं खेद व्यक्त करता हूं और मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पूरा देश एकजुट है और सरकार के साथ है। सिंधु जल संधि पर की थी टिप्पणी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम देश के फौज और सरकार के साथ, सरकार पाकिस्तान पर करे सख्त कार्रवाई। श्रीनगर पहुंचे अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद घाटी में पड़ा सारी सुनी सुनी लग रही घाटी। होटलों में 90% बुकिंग हुई कैंसिल। कश्मीर हमले के बाद सलमान खान ने लिया फैसला, यूके टूर को किया स्थगित। फैंस ने सपोर्ट करते हुए कहा, टाइगर अभी जिंदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई हस्तियों को दिया सम्मान। 4 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण देकर किया सम्मानित। 57 पद्मश्री पुरस्कार भी दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने के लिए उठा रहे कदम। लोग एकजुट होकर काम कर रहे। योग्य लोगों को पार्टी में दिए जाएंगे पद। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हनुमान कथा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुनाई कथा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। ट्वीट कर केदारनाथ धाम का वीडियो किया शेयर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के परिसर का किया निरीक्षण। भव्य महायज्ञ की तैयारियों की भी समीक्षा की। सीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तब्बूर राणा के रिमांड बढ़ी। पटियाला कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। पारादीप के NIA की हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 14 महिलाएं शामिल। सभी पर 28,50,000 का था इनाम। नेहा सिंह राठौड़ पर FIR दर्ज। पहलगाम हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का छापा। 71 करोड़ के फर्जी बैंक चलाना घोटाले में 28 टीमें कर रही जांच। दंतेवाड़ा में नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों का वीडियो आया सामने। बियर की बोतल में प्लांट बम को नष्ट करते आ रहे नजर। कानपुर में नशेबाजी का एक अनोखा मामला आया सामने। शराब पार्टी के बाद दो दोस्तों में जमकर मारपीट। होटल के कमरे में भी की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के भंडारा में भीषण हादसा। 4 लोगों की गई जान। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में मदरसे की जांच के दौरान बड़ा खुलासा। मदरसे में तालीम की जगह पढ़ाया जा रहा देश विरोधी पाठ। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की, कही बात। यूपी में नेपाल सीमा से सटे 7 अवैध मदरसों पर एक्शन। 4 मदरसों को किया गया सीज। 3 मदरसों को दस्तावेज दिखाने के लिए 2 दिन का दिया गया समय। नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी पहुंचे कोर्ट। वकीलों ने एक आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी की पिटाई के बाद कोर्ट परिसर में तनाव।
लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट होने से झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा कोहराम। सूचना मिलते ही पुलिस दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुंबई के वर्ली के बीडीडी चौल में मीटर बॉक्स में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला पे ढहने से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत, 3 घायल। सोनीपत में कुंडली में शराब ठेके पर लूट की कोशिश, एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, बदमाश ने बाथरूम में लगाया फंदा। एमपी के भिंड में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से उसके नीचे दबे लोग, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी घटना की सूचना। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 6 सदस्यों का एक साथ अंतिम संस्कार, गांव में शोक की लहर, हादसे में गई थी जान। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 4 की मौत, 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान, कई जगह मौसम में आई मामूली गिरावट। प्रतापगढ़ में मस्जिद के मौलाना ने दलित परिवार का कराया धर्म परिवर्तन, लालच देकर परिवार का कराया धर्म परिवर्तन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी समारोह के दौरान दबंगों का हमला, दूल्हे और उनके रिश्तेदारों की पत्थरों से पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुआ धमाका, वाना बाजार में पीस कमेटी के ऑफिस में धमाके से तबाही, 10 लोगों की हुई मौत। यूरोप के कई देशों में बिजली गुल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में ब्लैक आउट, बिजली गुल होने से हवाई यातायात ठप, लोग परेशान। यमन में अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत, 47 घायल, अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले डिटेंशन सेंटर पर की थी एयर स्ट्राइक, हमले के वक्त डिटेंशन सेंटर में थे करीब 115 लोग। कनाडा के वैंकूवर में एसयूवी ने भीड़ को रौंदा, 11 की मौत, सड़क पर लापू लापू फेस्टिवल मनाने के दौरान हादसा। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, आरोपी ने पूछताछ। कनाडा के पीएम बोले, घटना से बेहद दुखी हूं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाके में मौतों की संख्या बढ़कर हुई 40, 1200 से ज्यादा घायल अस्पताल में भर्ती, हादसे का खौफनाक वीडियो आया था सामने। इजरायल की घेराबंदी के बाद गाजा पट्टी में गेहूं का भंडार पूरी तरह खत्म, यूएनआरडब्ल्यू ने दी चेतावनी, 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर मंडरा रहा गंभीर खाद्य संकट का खतरा। रूसी जनरल की हत्या मामले में संदिग्ध का दावा, यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने हत्या के लिए दिए थे पैसे, हमले के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। कई देशों में आ सकता है बर्फीला तूफान, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, विनाशकारी और खतरनाक साबित होंगे हालात। रणवीर इलाहाबादिया को लौटाया जाएगा पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, अलग अलग दर्ज एफआईआर को एक जगह करने पर अगली सुनवाई में होगा विचार। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 की 1 मई को होगी रिलीज, अजय के साथ वाणी कपूर और रितेश देशमुख आएंगे नजर। फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने 10वें दिन किया कमाल, फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई, 10 दिनों में कमाए 65 करोड़ से ज्यादा रुपए। पहलगाम आतंकी हमले से दुखी अर्जुन बिजलानी का बड़ा बयान, कहा अपना गाना नहीं करेंगे प्रमोट। एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर बने गीता बसरा, पति हरभजन सिंह के साथ शुरू किया अपना प्रोडक्शन हाउस। परेश रावल ने हेरा फेरी के रोल को बताया गले का फंदा, बोले दम घुटता है, ये बहुत बुरा है। माधुरी दीक्षित के लिए अस्पताल
हेड की नौकरी छोड़ भारत आए थे डॉक्टर श्रीराम ने एक्ट्रेस बोले ससुराल वाले नहीं थे खुश। अभिनेता सुधांशु पांडे ने सोशल मीडिया पर गायिका आशा भोसले के साथ एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में आशा ताई संग उनकी बॉन्डिंग आ रही नजर। व्हाइट सूट, आंखों पर चश्मा पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कपूर, सादगी से लूटी महफिल। 27 साल की उम्र में भी कुछ नहीं कमाती है आमिर खान की बेटी आयरा खान, बोली मैं दुनिया में बेकार इंसान। पिता आमिर खान बोले अब वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट एनजीओ चलाती है। खबरें अब कुछ विस्तार से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद